ठीक है, कोई बात नहीं। ऑपरेटर सारा बता दिए थे, कुछ बचता था? बता दिए थे सर। बता दिए, ठीक है। देखिए, लास्ट टॉपिक ऑपरेटर था, तो टोकन टोटल 5 मैंने बताया था। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट और सेपरेटर। कीवर्ड में मैंने बताया था कि 50 कीवर्ड है, जिसमें से कॉन्स्ट और गोटू को इस्तेमाल नहीं करना है, यानी सर 48। ऑपरेटर में अरिथमेटिक हुआ था। अच्छा, ठीक है। उसमें आप 48 कीवर्ड को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा बात क्या है कि आप 3 कीवर्ड, 3 मैंने बोला था, ट्रू, फॉल्स और नल रिजर्व वर्ड है, पर वो कीवर्ड नहीं है, वो कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। यस उसके सर। बाद आइडेंटिफायर में आप लोग को एक्स्ट्रा चीज बताया गया था जावा में, क्या कि आइडेंटिफायर जो है वो, उसमें एक्स्ट्रा सिंबल क्या आ गया था? डॉलर ना। यस सर। बाकी सारा नियम वही है, बस एक्स्ट्रा सिंबल डॉलर पे कुछ नियम एक्स्ट्रा बदल दिया गया है, ये भी मैंने चर्चा किया था। कांस्टेंट में बुलियन कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा आ गया है और बाइनरी कांस्टेंट आ गया है। बाकी सारा सी लैंग्वेज, C++ वाला ही है। और ऑपरेटर में मैंने बोला था कि रिच सेट ऑफ ऑपरेटर है, तो हर जगह कुछ नया प्रॉपर्टी ऐड किया गया है, जिसमें पिछले क्लास में मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया होगा। और उस अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने लिखा होगा क्या कि देखिए, सी लैंग्वेज में दशमलव वाला डेटा पे मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म होता है क्या? नहीं होता था। इनवैलिड इन सी एंड C++। पर मैंने इसको, अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने बता दिया है, तो वैलिड इन जावा। यही एक चीज था जो सी लैंग्वेज में काम नहीं करता था, C++ में भी काम नहीं करता था, पर जावा में काम करता है। ये बता चुके हैं, जब आप लोग कह रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा चुके हैं, तो यस। क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर हो चुका है ना? यस सर। चलिए, तो यही एक एक्स्ट्रा जो सी में नहीं था, ये जावा में आया है। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो सी लैंग्वेज में आपको ध्यान होगा कि कंडीशन सही होने पे 1 और कंडीशन गलत होने पे 0 रिजल्ट देता था, ठीक है। लेकिन जावा में क्या है कि बुलियन रिजल्ट देता है। जावा में बुलियन रिजल्ट, यानी कंडीशन सही होने पे ट्रू देगा, कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स देगा। बाकी सारा ऑपरेटर वही है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वलिटी यानी इक्वल टू इसको बोलते हैं, इनइक्वलिटी यानी नॉट इक्वल टू बोलते हैं। पर बताओ, इसका फाइनल रिजल्ट जो जाएगा, कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या देगा? ट्रू। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या देगा? फॉल्स। लेकिन यही सी और C++ में क्या देता था? 0 1। 0 1। कंडीशन सही नहीं होने पे 1 देता था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने पे, कंडीशन सेटिस्फाई होने पे 1 देता था, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अब बात है क्या कि रिलेशनल ऑपरेटर में ये भी ध्यान देना है, ये चारों जो ऑपरेटर है, ये सारे तरीके का डेटा पे वर्क करेगा। इंट पे भी वर्क करेगा, फ्लोट पे भी वर्क करेगा, सारे तरीके के डेटा पे वर्क नहीं करेगा। फ्लोट, डबल पे वर्क करेगा, कैरेक्टर पे वर्क करेगा, पर बुलियन पे वर्क नहीं करेगा। एक बात बताओ, ट्रू लेस देन फॉल्स हो सकता है क्या? हाँ, नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो 4 ऑपरेटर है, नॉट वर्क ऑन बुलियन कांस्टेंट।
बुलियन डेटा यानी बुलियन कांस्टेंट, लेकिन ये दोनों वर्क करेगा इंटीजर, फ्लोट, डबल सारे पे, वर्क्स ऑन ऑल डेटा, ये ध्यान देना होगा। चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर में भाई एक्स्ट्रा डाल दिया गया। ये बात अलग है कि जावा में सारे ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज हो गया। देखो यहाँ 1 और 0 के फॉर्म में सी लैंग्वेज में देता था और यहाँ ट्रू फॉल्स में देने लगा, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर तो कैटेगराइज हो गया है जावा में दो कैटेगरी में, एक शॉर्ट सर्किट और एक इवेलुएटिव। अब शॉर्ट सर्किट की बात करें तो ये दो आएगा, और इवेलुएटिव की बात करेंगे तो ये एंड और कैरेट और नॉट, ये चार इवेलुएटिव लॉजिकल ऑपरेटर है। कहोगे कि शॉर्ट सर्किट और इवेलुएटिव में क्या अंतर है, तो जरा ध्यान दीजिए। ये दोनों पढ़े थे क्या सी में? बोलिए। कहाँ सर? ये दोनों पढ़े थे? हाँ, लॉजिकल एंड तो पढ़वे किए थे। x लेस Yes, sir. देन y एंड x ग्रेटर देन लेस देन z, तो सबसे छोटा x। देखिए सी पे कॉन्फिडेंट रहिए कम से कम, है कि नहीं? कभी भी किसी स्टूडेंट जो पढ़ चुका है उस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, जो ऑपरेटर सी लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता था, यहां मैंने क्या बोल दिया, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर। और इसको जो सी लैंग्वेज में बिट वाइज बोलते थे, क्या बिट वाइज बोलते थे कि नहीं? इतना को बोलो, इतना तो बिट वाइज बोलते थे, वो तुम्हारा यहां इवेलुएटिव लॉजिकल हो गया। लेकिन ये भी बात बता दूं कि बिट वाइज जो ऑपरेटर है उसमें भी ये एंड है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और यहां एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है सी से, राइट शिफ्ट विथ फिल 0। तो देखो सी लैंग्वेज में इतना था, बस एक्स्ट्रा जावा में क्या आया है, ये लास्ट वाला अनसाइंड राइट शिफ्ट इसको बोलते हैं, या राइट शिफ्ट विथ फिल 0 बोलते हैं। तो सोचो कैसे काम करेगा। मैं लॉजिकल और बिटवाइज को अभी डील कर रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि सर इवेलुएटिव आप दे रहे हैं, ये वाला एंड, ये सेम चीज यहाँ बिटवाइज है, तो कब बिटवाइज समझेगा और कब लॉजिकल समझेगा, ये आप स्पष्ट कीजिए। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है ना, वो वर्क करता है सिर्फ बुलियन पे, और किसी पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ बुलियन पे ही वर्क करेगा। बुलियन पे वर्क करने का मतलब ट्रू और फॉल्स पे वर्क करेगा कि 1 और 0 पे वर्क करेगा? ट्रू और फॉल्स पे। ट्रू और फॉल्स पे। 1 और 0 तो इंटीजर कांस्टेंट है, तो ट्रू और फॉल्स पे वर्क करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दे लीजिए। एग्जांपल मैं पहले शॉर्ट सर्किट का दे रहा हूं, फिर बिटवाइज की। तो ध्यान दीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर चाहे इवेलुएटिव हो चाहे शॉर्ट सर्किट हो, ये बुलियन डेटा पे वर्क करेगा, पर ये जो बिटवाइज होगा ये 1 और 0 पे वर्क करेगा। तो सोचिए जब इंटीजर डेटा पे वर्क कीजिएगा तो बिटवाइज एंड कहलाएगा ये वाला, और जब बुलियन डेटा पे वर्क कीजिएगा तो क्या कहलाएगा, इवेलुएटिव। तो दोनों एक ही सिंबल है तो कोई टेंशन है नहीं, ये तो कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि कब हम लॉजिकल बिहेव करें और कब हम बिटवाइज बिहेव करें, है कि नहीं। अब एग्जांपल की बात देखते हैं। एक्स में मान लो 10 है, y में 15 है और z में 12 है। x लेस देन y
एंड y ग्रेटर देन z। अब बताओ जावा में इसका रिजल्ट क्या आएगा, x लेस देन y का? फॉल्स। फॉल्स। 10 छोटा है 15 से, फॉल्स कैसे दे देगा जी? यस true। 2 देगा। ट्रू। लेकिन यही C और C++ में इंटीजर रिजल्ट देता था। 1 हाँ है, इसका बताओ। ट्रू। ट्रू। अब मैं एक बात बता दूं, ये रिलेशनल ऑपरेटर के लिए ट्रू दिया और इस रिलेशनल ऑपरेटर के लिए ट्रू दिया, पर लॉजिकल ऑपरेटर एंड है कि रिलेशनल ऑपरेटर है एंड? बताओ ये जो है ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर है कि रिलेशनल ऑपरेटर है? लॉजिकल है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेंड ये हुआ और दूसरा ऑपरेंड ये हुआ कि नहीं? जो x लेस देन y का रिजल्ट है और y ग्रेटर देन z का रिजल्ट है, वो ना ऑपरेंड है किसका, एंड का? यस सर। तो बताओ ट्रू और ट्रू होगा तो फाइनल क्या होगा? एंड गेट में, एंड गेट पढ़े होगे बुलियन अलजेब्रा में, एक भी ट्रू हो जाए, दोनों सारा ट्रू होगा तभी ना ट्रू होगा। यस सर। एंड में एक भी फॉल्स हो जाता है तो फाइनल आंसर फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ ट्रू और ट्रू क्या दे देगा? ट्रू। एक और एग्जांपल देंगे ना तो तुमको मालूम चल जाएगा इसको शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं। देख लो, तो यहाँ दे देते हैं x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z। बताओ अब इसका ये क्या क्या आएगा आंसर? बोलो क्या आएगा आंसर? फॉल्स। फॉल्स। एक बात बताओ, जब हम यही देख लिए कि फॉल्स है तो क्या दूसरा चेक करेगा? क्योंकि एंड का नेचर है कि एक भी फॉल्स हो गया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। इसी के आधार पे फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले को इवेलुएट किया? नो सर। जब इवेलुएट नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। यस सर। शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऑपरेंड के आधार पे ही, अगर एक ऑपरेंड के आधार पे ही डिसीजन ले लिया फाइनल आंसर का, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। जब पहला के आधार पे डिसीजन हो गया तो दूसरा को इवेलुएट नहीं किया जाता है। और यही शॉर्ट सर्किट सी लैंग्वेज में भी था, लेकिन 1 और 0 पे काम करता था, और जावा में ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। तो शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं, बात समझ में आया? यस सर। एक के आधार पे भी डिसीजन लिया जा सकता है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो अब सेम बिहेवियर और का होगा, तो और के बारे में हम बताना पड़ेगा कि और का बिहेवियर जानते हैं आप लोग? बोलो, ये और का बिहेवियर जानते हो कि नहीं जानते हो? सब चुप है। सी में और ऑपरेटर करके प्रोग्राम नहीं बनाया है? यस सर। हाँ सर। तो ठीक है, हमको तो सिर्फ यहां समझाना था कि शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं, ये जो मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं इवेलुएटिव की। यही देखो इवेलुएटिव में क्या होगा। देखो इवेलुएटिव और शॉर्ट सर्किट में अंतर बता देते हैं। x लेस देन y एंड y ग्रेटर देन z। एक एंड रहेगा तो इवेलुएटिव एंड है, पर ये इवेलुएटिव एंड है, लॉजिकल एंड है कि बिटवाइज ऑपरेटर है, इसका पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अब जब दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो सोचो बुलियन ऑपरेंड पे ये वर्क करेगा कि नहीं एंड ऑपरेटर? हाँ, अरे बोलते जाओ। ऑनलाइन क्लास में कृपया आप लोग ध्यान दीजिए, ऑनलाइन क्लास में उधर नहीं बोलेगा ना तो हम लोग को पता नहीं ना चलेगा कि आप समझ रहे हो। क्लास में तो हम लोग एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं। चलो, तो दोनों के लिए ऑपरेंड बुलियन हुआ तो इसको हम लोग इवेलुएटिव लॉजिकल एंड कहेंगे। अब ट्रू और ट्रू का आंसर ट्रू होगा। लेकिन यही देखो दूसरा में तुमको एग्जांपल में स्पष्ट हो जाएगा। x ग्रेटर देन y एंड
y ग्रेटर देन z। बताओ इस ऑपरेटर को इवेलुएटिव कहते हैं ना, एक एक ऑपरेंड को Yes, sir. इवेलुएट करेगा तब ना फाइनल आंसर देगा, एक ही के आधार पे दे देगा। सबको इवेल्युएट करेगा सर। हाँ, तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। false, इसका क्या आएगा? ट्रू। true, अब दोनों के आधार पे फाइनल आंसर देगा क्या? false, false, अब पहला वाला में एक ही के आधार पे देगा, तो शॉर्ट सर्किट और इवेलुएटिव में अंतर मालूम चल गया। yes, sir, बोलिए। yes, sir, ठीक है, ये है इवेलुएटिव लॉजिकल और ये है एक्सऑर। एक्सऑर गेट पढ़े हो बुलियन अलजेब्रा में, इसका आउटपुट कम से कम बता देते हैं। ठीक है, नॉट का तो फटाफट देख लो। नॉट जो सही रहता है उसको उल्टा कर देता है, निगेशन का काम करता है। नॉट ट्रू का रिजल्ट क्या होगा? जो ट्रू नहीं हो वो क्या होगा? फॉल्स। false, नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू। true, ट्रू। तो मेन इसको देख लो, अगर कोई एक्सऑर गेट पढ़ा होगा तो इसको कैरेट को समझ जाएगा। मैं समझा रहा हूं, कैरेट को मिटाता हूं, इसको कैप्चर करो। मिटा दें? yes, sir, चलिए कैरेट वाला समझ लो। ये कैरेट जो बता रहे हैं, लॉजिकल इवेलुएटिव एक्सऑर, इसको बोलते हैं। नाम तो इसका कैरेट है, पर काम क्या है? कैरेट फॉर लॉजिकल इवेलुएटिव एक्सऑर। देखिए जैसे x लेस देन y कैरेट, कैरेट y ग्रेटर देन z। अब बताओ, यहां तो समझ ही रहे हो कि ट्रू आएगा, ठीक है, और यहां क्या होगा? ट्रू। बताओ क्या आंसर होगा ट्रू और ट्रू का? एक्सऑर गेट जिसको याद होगा, नहीं तो सब पढ़ा हुआ बेकार है। बुलियन अलजेब्रा क्यों पढ़े थे सारे लोग? बेसिक गेट में आता है एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। बताओ क्या होगा? ट्रू और ट्रू पे क्या होता था? मैं ही लिख देता हूं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वंस, वन को गिनना है, वहां वन पे करता था इसीलिए वन को गिनना होता था एक्सऑर गेट में। नंबर ऑफ वंस अगर इवन होता था तो देन रिजल्ट 0 होता था। अगर वन का संख्या ऑड होता था, वो रिजल्ट क्या हो जाता था? 1 हो जाता था। अब तुम मन में सिर्फ एक्सऑर गेट के लिए मन में मान लेना कि 1 जो है ट्रू है, 0 जो है वो क्या है? फॉल्स है। तो बताओ, ये दो जगह ट्रू है, इसका मतलब दो जगह 1 है। तो 1 का संख्या अभी इवन हुआ कि ऑड हुआ? इवन। इवन। तो रिजल्ट 0 होगा कि फॉल्स हो 1 होगा? फॉल्स होगा। देखो इवन के केस में क्या है? 0 है। 0। Zero. इसका मतलब तो क्या लिख दें यहाँ? false, अब तुम लोग से पूछ लेता हूं, ट्रू कैरेट फॉल्स, बोलो रिजल्ट। 1 ट्रू होगा सर। true, फॉल्स। एक मिनट में कुछ एक्सप्रेशन लिख देता हूं तब फाइनल बता देना। ट्रू कैरेट फॉल्स कैरेट ट्रू, फॉल्स कैरेट ट्रू, कैरेट फॉल्स। हाँ बताओ। सर पहला हो जाएगा ट्रू, 1 दूसरा हो जाएगा फॉल्स, तीसरा हो जाएगा फॉल्स,
और चौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ट्रू फॉल्स, यस सर, और चौथा भी हो जाएगा, अरे चौथा कुछ हो सुन, जाएगा एक ट्रू। बात बताओ, फॉल्स को देखना है कि ट्रू को सिर्फ देखना है? सर ट्रू ट्रू को को देखना देखना, है। ट्रू का मतलब 1 कितना हो गया, बोलो, इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 कितना हो गया? 2 दो 2। 2 सम इवन है कि ऑड है? ऑड इवन है। ऑड 2 इवन है कि ऑड है जी? इवन है सर। इवन में क्या रिजल्ट मैंने बोला एक्स और गेट का? फॉल्स। ट्रू हाँ, देखो ट्रू का रही है कौन सा। ठीक है, अब बात है क्या, ये आपको 3 दिन पहले दिखाए थे। अच्छा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, बोलो क्या होगा? एक और ट्रू है जी। हम ट्रू यस सर, ट्रू पकड़ने के होगा। लिए बोले कि फॉल्स पकड़ने के लिए? ट्रू। ट्रू, तो कितना है? एगो। एक होता इवन होता है कि ऑड? एक 1 जो होता है वो इवन होता है कि ऑड होता है? ऑड होता है सर। ऑड ऑड के केस में ट्रू बोले हैं कि फॉल्स बोले हैं? ट्रू ट्रू। अभी देखो, देखो पढ़ने में एकदम देखो, जो कंसेप्ट बताया जाए थोड़ा सा काइंडली एक्टिव हो। मेरे में कमी है कि कंसेप्ट बच्चा नहीं मेंटेन करता है, तो थोड़ा सा मेरा टोन बदलता है, उसको लिए ट्रू होगा इग्नोर सर। करके चलना तुम लोग। अब बोलो कितना है? ट्रू होगा सर। हाँ 3 है, तो 3 का हो गया ऑड, ऑड में ट्रू। बहुत ही सिंपल उपाय है, जो नोट में मैंने लिख दिया ना, ये नियम अगर याद रखते हो ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कैप्चर करो, अब बिटवाइज पे आ जाते हैं तुम लोग। कैप्चर यस सर। फटाफट, अब 1 से 2 दिन में प्रोग्राम हमको लाना है। मिटाते हैं। हो गया सर कैप्चर हो गया तो ठीक है, देख लो। तो इवेलुएटिव और लॉजिकल दोनों क्लियर हो गया ना? यस सर। बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर हर पड़ाव पे कुछ नया जोड़ा गया है कि नहीं जावा में? ये इस बात को एग्री किए? यस सर। एक्चुअली ये यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड पे वर्क करेगा। जो नॉट थोड़ी देर पहले लॉजिकल में देखे थे, ये भी यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड वर्क करता है। तो पहचान आसान है, एक ऑपरेंड पे देखना तो यूनरी बोल देना, और 2 ऑपरेटर पे देखना तो बाइनरी बोल देना। ये वाला जो ऑपरेटर लास्ट में मैंने लिखा है, ये सी लैंग्वेज C++ में नहीं है, ये नया जोड़ा गया है जवाब। इसको बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? बिटवाइज एंड बोलते हैं। इसको बताओ क्या बोलते हैं? बिटवाइज और बोलते हैं। इसका नाम है कैरे, पर ये परफॉर्म क्या करता है? बिटवाइज XOR। और एक एग्जांपल बताएंगे, देखो अभी एंड का तुम नेचर समझ गए हो, और का नेचर समझ गए हो, बिटवाइज XOR का नेचर समझ गए हो। एक एग्जांपल बताएंगे, वो भी 4 केस लेंगे, दोनों पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। 4 केस से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसका नाम है टिल्ड। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको आप लोग सी लैंग्वेज में लेफ्ट शिफ्ट कहते हो, ठीक है। इसको सी लैंग्वेज में आप लोग राइट शिफ्ट कहते हो, या साइंड राइट शिफ्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंड राइट शिफ्ट। और नया जो जोड़ा गया है ये अनसाइंड राइट शिफ्ट। अनसाइंड राइट शिफ्ट इसका नाम है, या राइट शिफ्ट विथ फील्ड 09। तो मैं जो नया जो
नया जो जोड़ा गया है सिर्फ उसको बता देते हैं, हम बता देते हैं नया जो राइट शिफ्ट विद फील्ड 0 जोड़ा गया है उसको बताते हैं। ये सब तो ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हो। Yes, sir. कैप्चर करो, कैप्चर हो गया सर। देखिए ये राइट शिफ्ट विथ फील्ड 0 जिसको अनसाइंड राइट शिफ्ट भी कहते हैं। नाम पता चलता ये क्या करता है ना कि शिफ्ट करता है राइट पे, पर शिफ्ट करेगा तो एमएसबी पे क्या स्टोर करेगा, तो इसको देखिए जरा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्स में मान लो 25 है, एक्स अनसाइंड राइट शिफ्ट 1, और दो केस लेता हूं, दो ही हो सकता है, एक या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या तो नंबर क्या होगा, निगेटिव, नेगेटिव। और भी अलग नंबर हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, सी लैंग्वेज में ये दिक्कत था कि इंड का जो साइज होता था वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। 16 बिट के कंपाइलर में 2 बाइट, 32 बिट के कंपाइलर में 4 बाइट, 64 बिट के कंपाइलर में 8 बाइट, पर जावा में इंड का साइज फिक्स है 4 बाइट। अब 4 बाइट जब फिक्स है तो सोचने वाली बात है क्या, इस 25 को 32 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे कि 16 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे? 32 बिट में 4 बाइट बराबर कितना बिट होता है, 32 बिट। ये पॉजिटिव नंबर है तो देखिए 16, 8, 24, 1, 25, ये 25 है ना जी। यस सर। अब 25 को 32 बिट में लिखना है तो पीछे कितना जीरो लगा दें? तो हमको 0 0 उतना नहीं लिखना आता है, मैं सीधा क्या मैंने लिख दिया 27 0, 27 5 32 हो जाएगा ना जी। Yes, sir. एक बात बताओ, ये 5 है, एक मिनट, ये 5 है, इसको पीछे जितना भी जीरो लगा दोगे 5 ही रहेगा, कुछ और हो जाएगा? 5 ही रहेगा। तब तो उसी तरह से 32 बिट बनाना है हमको, पीछे 27 को जीरो लगा दिए। अब इस पे कहता है क्या, एक्स अनसाइंड राइट शिफ्ट 1, तो जानते हो क्या होगा, एक बार राइट की ओर धक्का दिया जाएगा तो ये वाला जो है ये गड्ढे में गिर जाएगा। एक बार धक्का दिया गया तो ये जीरो यहां आ जाएगा इस पोजीशन में, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 खत्म हो जाएगा ना जी। Yes. अब बताओ उसके बाद कितना जीरो आएगा, 27। 28। आप बताइए इधर वैकेंट एक स्पेस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इस जगह क्या डालेंगे? तो जब अनसाइंड राइट शिफ्ट की बात आप करते हैं ऑलवेज जीरो डालेंगे। क्या डालेंगे? जीरो। ठीक है, समझ गए? Yes. तो बताइए क्या 28 जीरो डालेंगे ना उसके बाद, क्या? अनसाइन शिफ्ट करने के बाद 28 जीरो डालेंगे ना। एक बात बताओ, नंबर इतना ना है, मैंने कह दिया कि टोटल 32 को है, 32 में से एक खत्म, 31 बचा, 31 तो हमने यहां से यहां तक लिखिए दिया, ओ यस यस। तो बाद में एक के ना जीरो डालोगे, एक के ना खाली स्थान हुआ है, एक शिफ्ट की हो तो यस यस। तुम उसको 28 जीरो एक ही बार मत बोल दो, नियम से समझा रहे हैं। टोटल है 28 जीरो, पर वो एक जो जीरो आया वो शिफ्ट के बाद आया, कैसे आ गया है? शिफ्ट के बाद। चलो तो इसका वैल्यू बताओ लास्ट वाले का, 1248, 8 4 12, ठीक है। अब यस सेम चीज मैं निगेटिव नंबर पे दिखाता हूँ।
बिहेवियर क्या है भाई, ये वाला क्वेश्चन बना रहा हूं, x में -25। आप लोग को मालूम है कि आपका कंप्यूटर निगेटिव नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। किस फॉर्म में? टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान सिंपल वे में देखना, ये 25 है प्लस 25, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दोगे ना तो रिजल्ट -25 हो जाएगा। कभी भी एक पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल देते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाता है? निगेटिव नंबर हो जाता है। तो हमारे पास तो पॉजिटिव 25 है ना, है जी, तो पॉजिटिव 25 है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो देखो ये 25 है, पॉजिटिव 25, इसी का टूज करके -25 हो जाएगा। बोलो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? तो LSB से MSB और कॉपी हो जाता है तब तक जब तक पहला नहीं 1 मिलता है। इसमें तो यही 1 है, ये 1 हो गया, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। बोलो यही टूज कॉम्प्लीमेंट होगा ना 25 का? पता नहीं, टूज कॉम्प्लीमेंट तो तुम मेंटेन करोगे ना, कि टूज कॉम्प्लीमेंट हमें मेंटेन करना है, भुलाओ मत, सब बताया हुआ है तुमको। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हुआ 25 का। अब बताओ 27 को 0 था तो 27 क्या हो जाएगा? 0 0 कैसे हो जाएगा? इस पूरे 25 का नाम हमारे यहाँ इस चीज को नहीं देख रहे हो? यस सर, टूज पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट 25 को 0। टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो -25 हो जाता है। तो पूरे 25 को कि 5 को बिट को? 32 बिट को ना। यस सर 32। तो 27 1 हो गया। अब x अनसाइंड राइट शिफ्ट 1 लिख रहा हूं, ये 1 खत्म हो जाएगा। ये 1 0, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा? कितना 1? 27 27 1। एक जगह यहाँ खाली हुआ है, यस सर, इस जगह क्या भराएगा? तो देखो 1 यही बता रहे हैं, नहीं, ये जब राइट शिफ्ट था ना जो सी लैंग्वेज में पढ़े थे, ये साइंड राइट शिफ्ट था जो सी लैंग्वेज में पढ़े थे। पॉजिटिव नंबर के लिए 0 इंसर्ट करता था और निगेटिव नंबर के लिए 1 इंसर्ट करता था। 1 जो जावा में ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, इसको मैंने अनसाइंड राइट शिफ्ट बोला है कि साइंड राइट शिफ्ट? अनसाइंड राइट शिफ्ट। अनसाइंड राइट शिफ्ट यानी राइट शिफ्ट विद फिल 0। ये हमेशा जहां वैकेंट प्लेस होगा लेफ्ट में, उस जगह हमेशा क्या डालेगा? 0। क्या डालेगा? 0। 0। क्लियर है? यस अब इसका क्या रिजल्ट होगा? तो सोचो, जब रिजल्ट के लास्ट में 0 होता है ना तो रिजल्ट का साइन पॉजिटिव होता है, और जो आया है यही वाला एक्चुअल रिजल्ट है। तो कैलकुलेटर निकालो जरा और वैल्यू निकालो इस 32 बिट का। आजकल सारे कैलकुलेटर में बाइनरी से डेसिमल निकालने का है, या इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? 1 0, उसके बाद 27 1, उसके बाद 0 0 और 1 1, सारे का वैल्यू निकालो, जितना आएगा डेसिमल में वही यहाँ रिजल्ट होगा। निकालो जी। बाइनरी से डेसिमल 32 बिट, पहला 0, उसके बाद 27 1, उसके बाद 0 0 1 1, कितना आया? बोलो। और जो आया उसको लिख लो, लैब करेंगे तो एग्जैक्ट वही आंसर आएगा, एक लाइन दिक्कत नहीं होगी। कैप्चर कीजिए और वैल्यू लिख के हमको अगले क्लास में बताइएगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक सेपरेटर भी खत्म कर देते हैं, 3 मिनट है, ताकि टोकन सारा क्या हो जाएगा? खत्म। इसका वैल्यू आप लोग बताइएगा हमको। 32 बिट में क्या है डेटा? 0, और उसके बाद 27 1 0 0 1 1, इसका बताइएगा वैल्यू। चलिए मिटा दें, कैप्चर करो, लास्ट टॉपिक बता के टोकन खत्म, ताकि प्रोग्राम का पार्ट होगा। अगले क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पैकेज।
पैकेज जावा का रीड का हड्डी इसको माना जाता है पैकेज को, अगले क्लास में होगा। पहले आज सेपरेटर बता दें, मिटा दें इसको। यस सर। आप लोग इसको रिजल्ट कैलकुलेट करके बताइएगा। सेपरेटर लास्ट टोकन हुआ, जावा में पंक्चुएटर नहीं है, सेपरेटर होता है। दो चीज को जो सेपरेट करेगा उसको सेपरेटर कहते हैं। इसमें कॉमा आएगा, कर्ली ब्रेसेस आएगा, ब्रैकेट आएगा, सेमीकोलन आएगा। जावा के 1.8 वर्जन से स्कोप रिलेशन ऑपरेटर भी ऐड कर दिया गया। अब एक चीज ध्यान सुन लो, एक चीज ध्यान से सुन लीजिए। सी लैंग्वेज में, C++ में कॉमा को ऑपरेटर बोला जाता है, और ऑपरेटर का जो चार्ट देखिएगा हायरार्की, उसमें सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसको मिला हुआ है? कॉमा को। ठीक है, C++ में। पर वही कॉमा जावा में ऑपरेटर नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेपरेटर। ठीक है, सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। सर जावा में कॉमा को क्या बोलते हैं? सेपरेटर। सेपरेटर, ऑपरेटर नहीं बोलना। तो सोचो, जब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस टेबल पढ़ोगे इसमें तो कॉमा मिलेगा? कॉमा तो ऑपरेटर जावा में बोला ही नहीं जाता है। तो जिस चीज के रिगार्डिंग तुम लोग बात किसी से डिस्कशन करोगे, तो जब C++ का डिस्कशन करोगे तो कॉमा को ऑपरेटर के लेके अंदर चले जाना, ब्रैकेट को ऑपरेटर में लेके चले जाना। पर जावा में किसी डिस्कशन करोगे इसको क्या बोलना? सेपरेटर। तो क्या यह प्रेसिडेंस टेबल में चार्ट में आएगा? जावा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जावा में कॉमा को ऑपरेटर नहीं बोलते। समझ गए? कैप्चर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। चलो डिस्कनेक्ट करते हैं, कैप्चर कर लो। कौन से ग्रुप में जुड़े?